लगातार चर्चा में बना हुआ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल दिखाते आया है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की चर्चा भले ही टेक कंपनियों और रिसर्च लैब तक सीमित हो, लेकिन अब ये राजनीतिक का भी हिस्सा बनने जा रहा है। एआई देश भर में हवा की तरह फैलता जा रहा है। एआई लगातार लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने में जुटा हुआ है। अगर देखा जाए तो एआई का निर्माण सिर्फ स्वास्थ्य सेवा, फिटनेस, शिक्षा, ऑटोमेटिव, मार्केटिंग और ग्राहक सहायता जैसे कई क्षेत्रों के उपयोग में लाने के लिए किया गया था, जहां ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और काम करने में सक्षम बना सके। लेकिन अब एआई का इस्तेमाल राजनीतिक में किया जाए, ये कोई आम बात नहीं है। एक ऐसा देश है जिसने एआई मंत्री को सीधे राजनीतिक की गद्दी पर बिठा दिया है, और अब सवाल ये बनता है कि एआई मंत्री अगर राजनीति में आता है तो क्या बाकी देश भी एआई मंत्री से अब राजनीति करवाएंगे? क्या अब एआई मंत्री देश का कारोबार संभालेगा? अल्बानिया एक ऐसा देश है जिसके मंत्री एडी रामा ने ऐलान किया है कि उनकी नई कैबिनेट में एक वर्चुअल मंत्री भी होगा, जिसका नाम है डिएला, जिसका अर्थ अल्बानियन भाषा में होता है सूरज। डिएला असली इंसानी नहीं बल्कि पूरी तरह से एआई पर आधारित एक डिजिटल मंत्री है। इसका काम रहेगा सरकारी फंडिंग प्रोजेक्ट्स की निगरानी और खास तौर पर पब्लिक टेंडर्स में भ्रष्टाचार को रोकना। इसके अलावा अल्बानिया के मंत्री का कहना है कि अब ये हमारे सभी टेंडर 100% करप्शन फ्री होंगे। डिएला का परिचय कुछ महीनों पहले हुआ था, जब उसे ए अल्बानिया नामक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर लॉन्च किया गया था। खास बात यह है कि यह एआई अवतार पारंपरिक अल्बानियन लोकल पोशाक पहने हुए यूजर्स को सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी देगा। अब ना ही सत्ता में कोई भेदभाव होगा और ना ही भ्रष्टाचार। और अल्बानिया की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में 140 में से 83 सीटें जीतकर चौथी बार लगातार सत्ता में वापसी की है। हालांकि संविधान बदलने जैसे बड़े कदम उठाने के लिए उन्होंने 93 सीटों की जरूरत होगी। पार्टी ने वादा किया है कि 2027 तक अल्बानिया यूरोपियन यूनियन की सदस्यता हासिल कर लेगा, लेकिन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को यह दावा हवाई लगता है। माना जा रहा है कि एआई मंत्री डिएला भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल हो पाएगा, क्योंकि ये दावा खुद रामा सरकार का है। यह प्रयोग न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा बल्कि अल्बानिया को डिजिटल गवर्नेंस में नई पहचान देगा। 1990 में कम्युनिस्ट शासन के पतन के बाद से भ्रष्टाचार अल्बानिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहा है। अब देखना ये होगा कि वर्चुअल मंत्री डिएला सचमुच सूरज की तरह रोशनी फैलाती है या फिर सिर्फ राजनीति में ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा।